नमस्कार साथियों। देखिए, रीट एग्ज़ाम के लिए हमने जो एमसीक्यू टेस्ट की सीरीज़ शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। दो पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। अभी तक आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उससे संबंधित आज अपन क्विज लगाने वाले हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, क्योंकि आपको वहाँ पर भी सैकड़ों क्विज वो लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? कौन सा शासक था मारवाड़ का जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भुल्ला बिसरा शासक भी कहा जाता है। भुल्ला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। रावचंद्र सेन, जब अकबर ने बारमल की सहायता से नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 में, तो उस नागौर दरबार में भी चंद्रसेन उपस्थित हुआ था, लेकिन उसको उचित मान सम्मान नहीं मिलने के कारण रावचंद्र सेन बाद में अकबर को बिना बताए ही वहां से चला गया था। उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो रावचंद्र सेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ आपको 4 युद्ध दे रखे हैं और कौन सा युद्ध है वो कौन से वर्ष में हुआ था, एक यहाँ पर आपको असुमेलित दे रखा है, वो आपको बताना है। तो देखिए, चावंड का युद्ध हुआ था 1517 में। चावंड का युद्ध हुआ था क्या 1517 में? बिल्कुल हुआ था। चावंड का युद्ध 1517 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बिल्कुल सही है। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में रूपा तहसील जिला भरतपुर में खानवा का युद्ध हुआ था। सामेल का युद्ध, सामेल का मतलब है गिरी सुमेल का युद्ध है, जो कि शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के बीच में हुआ था। उसी युद्ध के बारे में पूछ रहा है। तो ये 5 जनवरी 1544 को हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। 1562 में नहीं हुआ था। तो और हरमाड़ा का युद्ध है, ये 1557 में हुआ था। बिल्कुल, ये आपको यहाँ पर सही दे रखा है। तो गिरी सुमेल की जो लड़ाई है वो 1544 में हुई थी सुमेरपुर पाली में, जिसको पाली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो ये यहाँ पर आपको असुमेलित दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना भी किसने की थी? राव जोधा ने की थी 12/5/1459 को। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब हुई थी? 12/5/1459 को। उदयपुर की स्थापना तो हुई थी 1559 में, और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना हुई थी 1459 में। दोनों के बीच में 100 साल का डिफरेंस है, आपको याद रखने के लिए, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है उसकी स्थापना भी किसने की थी? राव जोधा के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया था? ये आपको बताना है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 की बात हो रही है। तो 1887 में मारवाड़ के शासक कौन थे आपके? जसवंत सिंह द्वितीय थे। कौन थे? जसवंत सिंह द्वितीय। लेकिन जसवंत सिंह द्वितीय तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। हालांकि दे रखा है जसवंत सिंह नाम का शासक है, लेकिन जसवंत सिंह नहीं गए थे। 1879 में जब अंग्रेजों से नमक समझौता हुआ था, जसवंत सिंह द्वितीय ने किया था, और तभी महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए आपका 1887 में जो प्रताप सिंह है वो गए थे। प्रताप सिंह मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए थे। तो आपके यहाँ पर प्रताप सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न अपना ऑलरेडी आ चुका है, रावजोधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर में जसवंत का निर्माण किसने करवाया था? काफी बढ़िया प्रश्न है। जोधपुर में जसवंत का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसको अपन चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उसको अपन चिड़ियाटूक दुर्ग भी बोलते हैं। तो जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी तलहटी में आपका जसवंतड़ा बना हुआ है। इसी को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जबकि हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मिणी का जो महल है कोटा में, उसको हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतड़ा को कहा जाता है। उसी तरीके से अपन अगर साउथ में चलें, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में, तो प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह है, उसको कांठल का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा को कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वो जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। सरदार सिंह के द्वारा 1899 में अपने पुत्र जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इसे जसवंतड़ा का निर्माण करवाया गया था। तो सरदार सिंह इसका राइट आंसर होगा। 16 अप्रैल 1658 के दिन
किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? 16 अप्रैल 1658 की बात हो रही है। तो देखिए 16 अप्रैल 1658 को आपका धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। ठीक है, दारा शिकोह के मध्य जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, शाहजहां के बाद में जो उत्तराधिकार संघर्ष चला था, उसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उसमें आपके मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़ गए थे, जिसमें धर्मत का युद्ध है ये 16 अप्रैल 1658 को हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। इसमें दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व है मारवाड़ के जसवंत सिंह ने किया था और औरंगजेब ने दारा शिकोह की शाही सेना को पराजित कर दिया था। तो धर्मत का युद्ध है आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो मैंने आपको बताया था कि 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल जेतारण पाली में यह युद्ध हुआ था। इसलिए अपन इसको जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली का युद्ध भी कहते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुप्पा वो इस युद्ध में मारे गए थे और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी हुआ था गिरी सुमेल के युद्ध में। तो 5 जनवरी 1544 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कौन से युद्ध में हराया था? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, तो अभी अपन ने बात की थी धर्मत के युद्ध में हराया था। देखिए धर्मत का युद्ध हुआ था आपका 16 अप्रैल 1658 को। 15 अप्रैल भी कई जगह देखने को मिलता है, कई जगह 16 अप्रैल भी देखने को मिलता है। औरंगजेब और जसवंत सिंह जो कि शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था उसके बीच में हुआ था और धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। आपका सामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो ये आपका 1658 में हुआ था, 29 मई 1658 को हुआ था। और जो खजवा का युद्ध है, खजवा का युद्ध हुआ था आपका 5 जनवरी 1659 को। उसमें औरंगजेब ने सुजा को पराजित किया था। और जो दोराई का युद्ध है, दोराई या फिर देवराई, अजमेर के निकट एक जगह है, वहाँ पर औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये लड़ाई हुई थी 13 मार्च 1659 को, दोराई का युद्ध। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? ध्यान से पढ़ना है आपको और इसका आंसर देना है। पिछली बार जो रीट की एग्जाम हुई थी, रीट 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मारवाड़ की पन्ना धाय, मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? गोरा धाय को कहा जाता है। गोरा धाय जिसने मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी उसको मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है, गोरा धाय को। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। देखिए इसमें राव सिंहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में राठौड़ राजवंश की स्थापना राव सिंहा के द्वारा की गई थी और ये कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना जाता है, राव सिंहा। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? यानी राठौड़ राजवंश में मंडोर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर राव चुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राव चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया था। राव चुंडा ने अपने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन ऐसा भी कहीं उल्लेख मिलता है कि राव चुंडा को जो मंडोर है वो इंदा परिहार की जो शाखा है उसके रूप में दहेज में मिला था। तो राव चुंडा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहियाँ संबंधित हैं? सनद परवाना बहियाँ कौन सी रियासत से संबंधित हैं? ये आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सनद परवाना बहियाँ जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, बहियों में जो राजा होते हैं उनकी आय और व्यय क्या पता चलता है, साथ ही जो राज परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके आर्थिक स्तर का भी पता चलता है, जिसमें अलग अलग रियासतों की अलग अलग बहियाँ थी। जैसे आपकी जोधपुर की बहियाँ थी उसको सनद परवाना बहिया कहा जाता है, और जो आपकी अड़सट्टा थी जयपुर रियासत में जो राजस्व संबंधी प्रबंध होते थे उनको अड़सट्टा बहिया कहा जाता है। उसी तरीके से आपकी मेवाड़ में जो वार्षिक आय व्यय का विवरण होता था उसको पखाड़ा बही के नाम से जानते थे। तो सनद परवाना बहिया हैं ये आपकी जोधपुर रियासत से संबंधित है। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग में किलकिला तोप के अलावा और भी कई तोप हैं, जैसे आपकी गजनी है, गजक है, गुबार है, नागफणी है, ठीक है, शंभू बाण है, किलकिला है। ये कुछ प्रमुख तोप हैं जो कि आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई हैं। और जैकलिन केनेडी नाम के जो विद्वान हुए हैं, जैकलिन केनेडी ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वां आश्चर्य किसने कहा है? जैकलिन केनेडी ने कहा है। जबकि जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। दोनों बात आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो आपका चिड़ियाटू पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है।
ऊपर से अपन ड्रोन से अगर इसको देखते हैं तो इसकी आकृति मोर के पंख के समान है, इसलिए मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी गढ़, चिड़ियाटूक दुर्ग के नाम से अपन मेहरानगढ़ दुर्ग को जानते ही हैं। तो किलकिला तोप का संबंध है ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग से है। अगला प्रश्न है, ये अभी मैंने आपको बता दिया, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें हैं ये आपके। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है गुबार है, नुसरत है, नागफणी है, गजक है, किलकिला है, शंभुबाण है। आपको एग्जाम में 3-3 के जोड़े देकर पूछा जा सकता है। तो आपका जोधपुर दुर्ग में तोपों के नाम है। यहाँ पर गजक है तो गजक देकर ये मत सोच लेना कि सर्दियों का मौसम है और बाहर कोई रेडी ठेला लगा हुआ है, उस पर गजक है, उसकी मीठी मीठी खुशबू आ रही है और आप सोचो कि गजक है वो क्या है, मिठाई का प्रकार है। तो गजक है वो मिठाई का प्रकार नहीं है, बल्कि क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में रखी तोपों के नाम है। गजक है, गुब्बार है, नागफणी, किलकिला, शंभुबाण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तोपों के नाम है, ये आपकी मिठाइयों के नाम नहीं है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को चिड़ियाटूक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये आपके चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए अपन इसको चिड़ियाटूक दुर्ग के नाम से जानते हैं। राठौड़ शासक राव जोधा, जिसने जोधपुर को 1458 में किस किले की नींव रखी थी? ये 1458 न होकर यहाँ पर क्या है, 1459 है, क्योंकि 12/5/1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी, इसलिए ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपका 1458 ही दिया गया था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 58 न होकर यह क्या है, 1459 है। राजस्थान पुलिस में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें 1458 ही आपको दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में मेहरानगढ़ जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया, यानी 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए 12/5/1459 मैंने आपको बताया, तो 1459 से आप 2022 निकाल लो। ठीक है, 2022 में कौन सा स्थापना दिवस हो जाएगा? ये आपका 564वां स्थापना दिवस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 564वां स्थापना दिवस इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह प्रश्न भी पूछा गया है, लेब असिस्टेंट 2022 में यह प्रश्न आया था, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और राव जोधा के द्वारा ही इस दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों रखवाई गई थी। करणी माता के हाथों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई गई थी। और अभी हाल ही में 2022 में मेहरानगढ़ दुर्ग का 564वां स्थापना दिवस मनाया गया है। गिंगोली, जो कि आपका पर्वतसर में है, गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था ये आपको बताना है। देखिए गिंगोली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, उससे पहले मैं आपको बता दूं गिंगोली का युद्ध क्यों हुआ था। तो देखिए मारवाड़ का मान सिंह और जयपुर का शासक था जगत सिंह द्वितीय, उसके बीच में कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो जयपुर और जोधपुर की सेना के बीच में ये गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली कहाँ पर? आपका पर्वतसर नागौर के अंतर्गत गिंगोली का युद्ध हुआ था। और मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उस कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर ये गिंगोली का युद्ध हुआ था। और लास्ट में बाद में अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था और 1810 में जहर देने के कारण कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई थी। और बाद में कृष्णा कुमारी की मृत्यु होने के बाद में ये आपका विवाद समाप्त हुआ था जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच में। तो जयपुर और जोधपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चौखेलाव महल राजस्थान के कौन से किले में स्थित है? चौखेलाव महल कौन से किले में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपका जोधपुर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौखेलाव महल के अलावा जोधपुर दुर्ग में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे आपका मान प्रकाश पुस्तकालय यहीं पर है, मामा भांजा की छतरी है जिसको दन्ना मियाँ की छतरी के नाम से भी जानते हैं, मोती महल यहीं पर है, फूल महल है, सूरी मस्जिद है, चौखेलाव महल है। इसके अलावा आपका सिला खाना, तोप खाना है, ये भी कुछ प्रमुख है अन्य आपके दर्शनीय स्थल हैं जोधपुर दुर्ग के अंतर्गत। तो चौखेलाव महल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, यह आपका जोधपुर दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? यह सुमेल है, यह आपका गिरी सुमेल की बात हो रही है। JEN एग्जाम 2022 में पूछा गया था ये प्रश्न। सुमेल एग्जाम में आपको केवल सुमेल दिया हुआ मिल सकता है, सामेल दिया हुआ मिल सकता है, कहने का मतलब ये गिरी सुमेल युद्ध की बात हो रही है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक जो मालदेव हैं उनके बीच में हुआ था, जिसमें मालदेव की तरफ से जेता और कुंपा नाम के जो सेनापति हैं वो दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने ये युद्ध जीतने के बाद में जोधपुर में सूरी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और गिरी सुमेल युद्ध से पहले जो मालदेव हैं वो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण ले लेते हैं। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है और सिवाना दुर्ग को कुमठा दुर्ग भी कहा जाता है। खेराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम रखा था और जालौर दुर्ग की कुंजी भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो कहने का मतलब है गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था।
तो देखिए दोस्तों, ये MCQ टेस्ट की जो सीरीज़ है वो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।